नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम टॉपिक लेके आए हैं वर्षण, अंग्रेजी में कहते हैं प्रेसिपिटेशन। बहुत लोगों को ये कन्फ्यूजन रहता है कि वर्षा और वर्षण कहीं एक ही तो नहीं है। बहुत सारी किताबों में भी ये देखने को मिलता है कि वर्षण का स्पष्ट वर्णन नहीं होता है, जिससे भ्रम की स्थिति बनी रहती है। लेकिन आज हम क्लियर करेंगे कि वर्षण आखिर है क्या। जब वायुमंडलीय जलवाष्प या आर्द्रता संघनित होकर धरातल पर गिरने लगती है तो उसे ही वर्षण कहा जाता है। इस तरह समझिए कि वायुमंडल में जलवाष्प विद्यमान रहती है गैस के रूप में। वो जिस भी रूप में धरातल पर गिरती है, चाहे वो ठोस रूप में गिरे, चाहे द्रव रूप में गिरे, चाहे वो गैस के रूप में गिरे, वो सभी वर्षण कहलाता है। वर्षण के कई रूप हैं, इसको हम इसमें देखते हैं। वर्षण आकाश में जो भी जलवाष्प विद्यमान है वो जब धरातल की ओर आती है और धरती के लोगों को प्रभावित करती है, वो सब वर्षण में शामिल है। वर्षण मुख्य रूप से तीन रूपों में होता है: गैसीय रूप में, द्रव रूप में और ठोस रूप में। गैसीय रूप में ओस, पाला, कोहरा, तुहिन, और ठोस रूप में हिमपात, ओला। द्रव रूप में फुहार के रूप में और वर्षा के रूप में। वर्षा में कई रूप होते हैं: सामान्य वर्षा, चक्रवातीय वर्षा, पर्वतीय वर्षा। अब इसको हम देखते हैं कि आखिर गैसीय रूप में कौन कौन से हैं और इनकी डिफिनेशन भी जानेंगे। गैसीय रूपों में ओस, पाला, कोहरा और तुहिन चार रूप हैं। ओस क्या होता है? जब वायुमंडलीय आर्द्रता या नमी अत्यधिक संघनन के कारण या तापमान कम हो जाने के कारण या वसांक बिंदु आ जाने के कारण धरातल पर पाए जाने वाली घासों, पेड़ पौधों की पत्तियों इत्यादि पर जल की बूंदें इकट्ठा हो जाती हैं। जब वायुमंडल की आर्द्रता पत्तियों, टहनियों इत्यादि पर जल की बूंदों के रूप में संघनित होकर के बन जाती हैं तो उन्हें ही ओस कहा जाता है। प्रश्न ये पूछे जाते हैं कि आखिर ओस कब पड़ती है? उसके लिए कोई निश्चित टेम्परेचर है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड कि 10 डिग्री सेंटीग्रेड, 50 डिग्री सेंटीग्रेड, कितने पे ओस पड़ती है? तो ओस हर ऋतु में पड़ती है। गर्मी के महीने में, बरसात के महीने में और बसंत ऋतु में भी। जाड़े के ऋतु में भी ओस पड़ती है। ओस पड़ने के लिए पर्याप्त आर्द्रता की आवश्यकता होती है। संघनित होने के लिए पर्याप्त मात्रा में अगर आर्द्रता मौजूद है तो ओस पड़ेगी। हर ऋतु में किसी भी टेम्परेचर पे पड़ सकती है। अब ये नहीं कि 100 डिग्री या हो जाए, नॉर्मल टेम्परेचर पे ओस पड़ सकती है और पड़ती है, हर महीने पड़ती रहती है। अब हम लोग जान गए कि ओस जलवाष्प की बूंदें होती हैं जो पानी के रूप में पत्तियों के ऊपर पड़ी सुबह शाम मिलती है। अब पाला देखते हैं। पाला को तुषार भी कहा जाता है। पाला को तुषार भी कहा जाता है। जब यही
जल की बूंदें यानी ओस, जब ओस की बूंदें तापमान अत्यधिक कम हो जाने पर 0 डिग्री या 0 डिग्री से नीचे पहुंच जाता है टेम्परेचर, तो यही जल की बूंदें, ओस की बूंदें जम जाती हैं, बर्फ के टुकड़ों में बदल जाती हैं, ये बर्फ के रूप में बन जाती हैं, तो उन्हें ही पाला या तुषार कहा जाता है। जब यही ओस के बूंदें वनस्पतियों के ऊपर टेम्परेचर कम होने पर जम जाती हैं, तो इसे पाला या तुषार कहते हैं। ओस जल की बूंदें होती हैं एक प्रकार से, और पाला जल की जमी हुई बूंदें पाला या तुषार कहलाती है। कोहरा सर्दियों के मौसमों में अधिक देखा जाता है। कोहरा, कोहरा क्या होता है? कोहरा वायुमंडल में बहुत सारे गैस, धूल इत्यादि के कारण, धुएं इत्यादि के कारण मौजूद होते हैं। जब तापमान कम हो जाता है तो ये धूल के कणों के चारों ओर जलवाष्प के कारण एकत्रित होने लगते हैं। धूल, नमक, धुएं इत्यादि कणों के चारों ओर जल के कण एकत्रित होने लगते हैं और एकत्रित होकर के इधर उधर वायु में लटकते रहते हैं। धूल इत्यादि कणों के चारों ओर जलवाष्प के कण जब एकत्रित होकर के, इकट्ठे होकर के इधर उधर उड़ते हुए नजर आते हैं, तो उन्हें कोहरा कहते हैं। कोहरा के वजह से दृश्यता प्रभावित होती है। कोहरे के भी बहुत सारे रूप हो सकते हैं, साधारण कोहरा, घना कोहरा, कुहासा इत्यादि। तुहिन एक शब्द है, तुहिन। इसी क्रम में हम समझते चलते हैं। जब जलवाष्प द्रव रूप में हो जाती है तो ओस कहते हैं। जब वही द्रव रूप में की बूंदें 0 डिग्री टेम्परेचर पर जम जाती हैं तो उसे पाला कहते हैं। और यही जलवाष्प के कण जब धूल कणों के चारों ओर इकट्ठे हो जाते हैं तो उसे कोहरा कहते हैं। और यही कोहरा के कण जब 0 डिग्री टेम्परेचर पर जम जाते हैं, यही कोहरे के कण, यही कोहरे की बूंदें जब टेम्परेचर कम होने पर जम जाती हैं और इधर उधर लटकती फिरती हैं, तो उसे तुहिन कहा जाता है। यही जब जम जाती है, टेम्परेचर कम हो जाता है, 0 डिग्री ऐसे नीचे पहुंच जाता है, तो उसे तुहिन कहते हैं। अगला देखते हैं ठोस रूप में, फिर द्रव रूप में बाद में देखेंगे। ठोस रूप में, ठोस रूप में हिमपात और ओला आता है। वर्षण का रूप है हिमपात और ओला। हिमपात क्या होता है? जब ये तुहिन जमे हुए कोहरा या तुहिन जब यह धरातल पर गिरने लगता है, यही तुहिन जब धरातल पर गिरने लगता है तो उसे हिमपात कहते हैं। धरातल पर गिरने लगता है, धरातल पर जा करके जमा होने लगता है तो उसे हिमपात कहते हैं। यह ठोस नहीं होता है, एकदम ठोस नहीं होता है। जैसे रुई होती है, रुई के रूप में गिरता रहेगा, गिरता रहेगा, गिरता रहेगा, ऊंचा होता चला जाएगा। अगर यहाँ कोई आदमी खड़ा रहेगा तो उसको डिस्टर्ब नहीं करेगा, उसके चारों ओर पड़ जाएगा। और अगर ये जब तक जमा नहीं रहता, नीचे बैठा नहीं रहता, कोई भी इधर से आके उधर से भाग दौड़ सकता है बड़े आसानी से। ज्यादा हो जाएगा उसके अंदर भी चला जाएगा, फिर निकल सकता है। लेकिन धीरे धीरे यहाँ दबने लगता है, बैठने लगता है, तो नीचे से परत के रूप में जमने लगता है। अगर काफी देर तक कोई इसके अंदर रहेगा तो नीचे की परत अगर जम जाएगी तो फिर निकलना मुश्किल हो जाएगा, उसके पांव बर्फ में जम जाएंगे। हिमपात एक रुई की तरह गिरता रहता है जो धीरे 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 जम करके बर्फ की एक चट्टान के रूप में बदल जाता है।
हिमपात जब होता है तो यह अपेक्षाकृत गर्म होता है, जब यह एकदम जम जाता है तो यह ठंडा हो जाता है। इसमें गर्मी होती है। कश्मीर इत्यादि में जहाँ लोग घूमने जाते हैं ध्रुवीय क्षेत्रों में जहाँ हिमपात होता है, उसे लेकर के इधर उधर एक दूसरे को फेंकते हैं, उससे खेलते हैं, तो बहुत ज़्यादा ठंडी महसूस नहीं होती है। इसमें गैसें के कण होते हैं, इसलिए ये थोड़ा गर्म महसूस होती है। ओला, ओला क्या होता है? जब यही कुहीन के कण जमे हुए कोहरे एक दूसरे में टच हो करके संघनित हो करके एक बड़ा कण बना देते हैं। जब तुहिन के बहुत सारे कण मिल करके संघनित होकर के एक बड़ा आकार ले लेते हैं, बर्फ के बड़े बड़े टुकड़े बन जाते हैं, तो उन्हें ओला कहते हैं। जब तुहिन के कण आपस में मिलकर के एक बड़ा बर्फ का कण बना देते हैं, टुकड़ा बना देते हैं, उसे ओला कहते हैं। जब यही ओला धरातल पर गिरने लगता है तो उसे ओला वृष्टि कहते हैं, ओला की बरसात कहते हैं, ओला वृष्टि कहते हैं। अब देखते हैं वर्षण का द्रव रूप। द्रव रूप में मुख्य रूप से दो हैं, एक फुहार और दूसरी वर्षा। फुहार, जब बादलों से पानी नीचे गिरता है, जब बादलों से पानी नीचे गिरता है तो उसके कण जब 5 मिलीमीटर से कम हो, जब बादलों के बूंदें 5 मिलीमीटर से कम होती हैं और धरातल पर गिरती हैं तो उसे ही फुहार कहा जाता है। और जब बादलों की बूंदें, बादलों के पानी की बूंदें जब धरातल पर गिरती हैं और उसका आकार 5 मिलीमीटर से अधिक होता है, उनका व्यास 5 मिलीमीटर से अधिक होता है, तो उसे वर्षा कहा जाता है। इसकी बूंदों के आकार में केवल अंतर है, ये 5 mm से कम होती हैं और वर्षा की बूंदें 5 mm से अधिक होती हैं। अब वर्षा देखते हैं। वर्षा मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है, संवहनीय वर्षा, चक्रवातीय वर्षा और पर्वतीय वर्षा। संवहनीय वर्षा उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में, चाहे विषुववृत्तीय क्षेत्र हो, चाहे सामान्य क्षेत्र हो, चाहे मानसूनी क्षेत्र हो, उन क्षेत्रों में अत्यधिक दिन में गर्मी पड़ने के कारण यहाँ से जलीय क्षेत्रों से, जहां भी चाहे स्थल में जल हो चाहे समुद्रों में जल हो, ये जल वाष्प के रूप में, संवहन के रूप में उड़ता रहता है। जब ये जलवाष्प के रूप में उड़ता है जिसे संवहन कहा जाता है। इसका टेम्परेचर अधिक होने के कारण ये निरंतर ऊपर जाता रहता है, जाता रहता है, जाता रहता है। अब ये ऊपर जाएगा तो यहाँ मौजूद जलवाष्प को और ऊपर कर देगा, और ऊपर जाने पे आप लोग जानते हैं कि प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर के हिसाब से कम होता जाता है। ये क्रिया क्षोभ मंडल में ही होती है 165 मीटर पर डिग्री सेंटीग्रेड की, तो ये कम होता जाता है तो यहाँ पर टेम्परेचर कम हो जाएगा और जलवाष्प पहुँच रही है, आर्द्रता पहुँचती जा रही है, तो यहाँ संघनन की क्रिया होने लगेगी। वो शांत बिंदु पे पहुंचने लगता है और ये जल की बूंदें में परिवर्तित होकर के वो जल की बूंदें बादलों से नीचे की ओर टपकने लगती हैं। इस प्रकार की वर्षा को संवहनीय वर्षा कहते हैं। संवहन के कारण जलवाष्प पहुंचती है, ऊपर जाकर ठंडी हो जाती है और बादल बन जाता है और वर्षा होने लगती है। इस प्रकार की वर्षा को संवहनीय वर्षा कहते हैं। इस प्रकार की वर्षा संसार में विषुवत रेखीय जलवायु प्रदेशों में अधिक होती है। विषुवत रेखीय या भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में, भूमध्य सागरीय नहीं, भूमध्य रेखीय जलवायु प्रदेशों में होती है।
अब देखते हैं चक्रवातीय वर्षा। चक्रवातीय वर्षा में क्या होता है? चक्रवात तभी आते हैं जब एक ठंडी और गर्म वायु राशि आपस में मिलती हैं। तो गर्म वायु राशि ठंडी वायु राशि के ऊपर चली जाती है, या यूं कहें कि ठंडी वायु राशि गर्म वायु राशि के नीचे चली जाती है और चक्राकार आकृति में घूमने लगती हैं, और उसे ही चक्रवात कहा जाता है। देखिए इसमें क्या होता है कि गर्म और आर्द्र वायु इधर से आई और ठंडी और शुष्क या ठंडी वायु इधर से आई, आमने सामने से आती है। तो ठंडी वायु भारी होने के कारण नीचे बैठ जाती है और गर्म वायु हल्की होने के कारण ऊपर चढ़ जाती है। तो यहाँ एक विसंगति रेखा बन जाती है, ये ऊपर चढ़ जाती है, ये ठंडी होती है। अब ये ठंडी होने के कारण इसकी निचली सीमा को ठंडा करने लगेगी, इस गर्म वायु को भी नीचे से ठंडा करने लगती है। और ये गर्म और आर्द्र वायु जब ऊपर उठती है तब ये ऊपर से ठंडी होने लगती है, ऊपर से ठंडी हो रही है, फिर ये ठंडी हवा भी इसे ठंडा कर रही है, दोनों तरफ से ठंडी होने लगती है, ऊपर जाने की वजह से ठंडी होने लगती है और ये ठंडी हवा होने के कारण इसे ठंडा करने लगती है। क्योंकि यह आर्द्र होती है इसलिए ठंडा होते ही बादल के रूप में बदल जाती है और बादल बनते ही फिर वर्षा होने लगती है। इस प्रकार जब वर्षा होती है, ठंडी एवं गर्म हवाओं के संपर्क के कारण जब वर्षा होती है तो उसे चक्रवातीय वर्षा कहा जाता है। अब देखते हैं पर्वतीय वर्षा। जब गर्मी एवं आर्द्र वायु किसी पर्वत के सहारे चढ़ करके ऊपर पहुंच जाती है, जब गर्मी एवं आर्द्र वायु जब किसी पर्वत के सहारे ऊपर चली जाती है, ऊपर जाने पर टेम्परेचर कम होने लगता है और संघनन प्रक्रिया प्रारंभ होती है और बादलों का निर्माण होता है और वर्षा होने लगती है। तो इस प्रकार की वर्षा को पर्वतीय वर्षा कहते हैं। पर्वत की एक तरफ वर्षा होती है ज्यादा, दूसरी तरफ वर्षा नहीं होती है, इधर से बादल निकल जाते हैं, नीचे होते हुए वर्षा बंद हो जाती है। इसे पर्वताग्र क्षेत्र कहते हैं जहाँ वर्षा होती है, और जहाँ वर्षा नहीं होती है पर्वत पृष्ठ क्षेत्र कहलाता है या वर्षा छाया क्षेत्र कहलाता है, वर्षा रहित क्षेत्र कहलाता है। पर्वतों के पीछे वाले भाग में पर्वत वर्षा नहीं होती है, इसे पृष्ठ छाया या वृष्टि छाया प्रदेश भी कहा जाता है। इस प्रकार हम देखें कि वर्षा के 3 रूप हैं, गैसीय रूप, द्रवीय रूप, ठोस रूप। गैसीय रूप में ओस, पाला या तुषार, कोहरा, तुहिन। ठोस रूप में हिमपात और ओला। द्रव रूप में फुहार और वर्षा। वर्षा के भी रूप हैं, सम्मानीय, चक्रवातीय और पर्वतीय। हम आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।